नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, उसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा, नाभा दास की प्रमुख रचना है। ऑप्शंस रहेंगे 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता, वचनामृत। तो नाभा दास की जो प्रमुख रचना है, वो मानी जाती है भक्तमाल। भक्तमाल जो है, वो नाभा दास की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी में हम प्रकट भय समानंद चेताई किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शंस रहेंगे कबीर, तुलसी, सूर, रैदास। तो आंसर रहेगा कबीरदास। कबीरदास की जो ये है पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? ऑप्शंस रहेंगे गारसा द तासी, पंडित रामनारायण दुगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है। ऑप्शंस रहेंगे नायिकाभेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति, गुण दोष। तो लक्षण ग्रंथ का अर्थ है काव्यांग विवेचन। रीतिकाल के अंदर काव्यांग विवेचन जो है लक्षण ग्रंथ लिखे गए जिसका आधार था काव्यांग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? ऑप्शंस रहेंगे बिहारी, घनानंद, मतीराम, तोष। आंसर रहेगा बिहारी। बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि मानी जाती हैं। नेक्स्ट है, अनुवृत्तिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? ऑप्शंस रहेंगे भर्तमुनि, आनंदवर्धन, शंकुक, अभिनवगुप्त। आंसर रहेगा शंकुक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? ऑप्शंस रहेंगे मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। आंसर रहेगा मलयालम। नेक्स्ट है, विश्वजन की अर्चना में नहीं बाधक था इस वृष्टि का अभिमान किसकी पंक्तियां हैं? भारतभूषण अग्रवाल, अज्ञे, नेमीचंद जैन, त्रिलोचन। आंसर रहेगा भारतभूषण अग्रवाल। भारतभूषण अग्रवाल की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, मतवाला के संपादक कौन थे? ऑप्शंस रहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, शिव पूजन सहाय, निराला, बी व सी दोनों। आंसर रहेगा इसका निराला व शिव पूजन सहाय। दोनों दोनों ही जो थे मतवाला पत्रिका का संपादक इन्होंने किया था। नेक्स्ट है, साखी किसका संकलन है? ऑप्शंस रहेंगे शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, हरि नारायण व्यास, विजय देव नारायण शाही। साखी जो है विजय देव नारायण शाही का जो है संकलन माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा आदिकाल की है? ऑप्शंस रहेंगे ब्रज, खड़ी बोली, डिंगल पिंगल, अवधी। तो आदिकाल के अंदर जो भाषा थी, काव्य जो लिखा गया वो लिखा गया डिंगल व पिंगल भाषा के अंदर। डिंगल व पिंगल ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का जो मिश्रण है वो होता है। नेक्स्ट देखते हैं 57, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? ऑप्शंस रहेंगे नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभनदास। आंसर रहेगा कृष्णदास। नेक्स्ट है, जायसी कृत पद्मावत है। जो जायसी है उनकी प्रमुख रचना मानी जाती है पद्मावत। वो क्या है? पुराण काव्य, धर्म काव्य, रूपक काव्य या चंपू काव्य। कई आचार्यों ने जैसी कृत पद्मावत को रूपक काव्य की जो संज्ञा है वो दी है। नेक्स्ट है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। किसकी हैं? ऑप्शंस रहेंगे सूरदास, नंददास, मीराबाई, कृष्णदास। तो आंसर रहेगा मीराबाई। मीराबाई की जो बहुत ही फेमस पंक्तियां ये हैं और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, अमिय हलालल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवित एक बार। किसकी पंक्तियां हैं? बिहारी, रसलीन, केशवदास या घनानंद। आंसर रहेगा रसलीन जो कि रीतिकालीन कवि हैं। नेक्स्ट है, बरवे रामायण किसकी रचना है? ऑप्शंस रहेंगे सूरदास, तुलसीदास, नंददास, केशवदास। आंसर रहेगा तुलसीदास। बरवे रामायण जो है वो तुलसीदास की रचना है। नेक्स्ट है, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, उल्लेख नहीं है पूछा गया है। ऑप्शंस रहेंगे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव। तो तीन जो भाव है उनका उल्लेख भरत मुनि ने अपने रस सूत्र के अंदर किया है। स्थायी भाव का जो उल्लेख है वो उन्होंने नहीं किया। भरत मुनि की जो प्रमुख रचना है वो है नाट्य शास्त्र। नेक्स्ट है, साधारणीकरण संकल्पना के उद्गाता कौन है? ऑप्शंस रहेंगे कुंतक, वामन, भट्टनायक या अभिनवगुप्त। तो आंसर इसका रहेगा भट्टनायक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार की भाषा है? ऑप्शंस रहेंगे उड़िया, बंगला, असमिया, कन्नड़। तो आंसर रहेगा कन्नड़। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया? ऑप्शंस रहेंगे बैसवाड़ा, आरा, भोजपुर, बनारस, मगध। तो जो आरा या भोजपुर की जो भाषा है उसको क्या बोला जाता है? काशिका। भोजपुर या आरा इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है?
ऑप्शंस रहेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो इसका आंसर रहेगा बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो है वो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। नेक्स्ट है दलित विमर्श पर आधारित कृत जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शंस रहेंगे मोहनदास नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल चौहान, कौशल्या बैजवंती। आजकल जो है एग्जाम के अंदर दलित विमर्श पर आधारित जो कथाएं हैं वो पूछी जाती हैं और जूठन जो है बहुत ही फेमस आत्मकथा है, वो उसके जो लेखक है वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन, हिंदी साहित्य का विकास। तो इसका आंसर रहेगा हिंदी साहित्य का विकास। नेक्स्ट है निम्नलिखित कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नहीं है? उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा रचित नहीं है पूछा गया है। ऑप्शंस रहेंगे शतरंज के मोहरे, सितारों का खेल, गरम राग, शहरों में घूमता आईना। तो इसका आंसर वो रहेगा शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है? ऑप्शंस रहेंगे अरस्तु, कॉलरिज, क्रोंचे या टॉल्स्टॉय। आंसर रहेगा क्रोंचे। नेक्स्ट है हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? ऑप्शंस रहेंगे कमलेश्वर, विष्णु साहनी, राजेंद्र यादव, काशीनाथ सिंह। तो इसका ऑप्शंस रहेंगे, इसका आंसर रहेगा राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव को स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? ऑप्शंस रहेंगे मोहन नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान, डॉक्टर एन सिंह। आंसर रहेगा मोहन नैमिष राय। नेक्स्ट है उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचयिता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिलती है। दामोदर शर्मा, हेमचंद, विजय सेन सूरी, शालीभद्र सूरी। तो आंसर रहेगा दामोदर शर्मा या दामोदर कवि भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है ड्रनमल छंद नामक काव्य की रचयिता है जगनीक, मधुकर भट्ट, भट्ट केदार या श्रीधर। ड्रनमल छंद जो है वो श्रीधर की रचना है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन तथा नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले लेखक कौन थे? ऑप्शंस रहेंगे गिरियसन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका आंसर है वो रहेगा गिरियसन। जॉर्ज गिरियसन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से लिखा था और वही जो था वो क्या था, प्रथम प्रयास जो है माना जाता है। नेक्स्ट है हिंदी नवरत्न का रचना काल क्या है? 1917, 1914, 1910 या 1909। तो इसका राइट आंसर रहेगा 1910। 1910 के अंदर हिंदी नवरत्न का रचना काल है। नेक्स्ट है चंदनबाला रास किसकी रचना है? रासु ग्रंथ के अंदर आती है। ऑप्शंस रहेंगे मुनि जिन विजय, चंद बरदाई, गोरखनाथ या असाधु। असाधु कवि जो है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट है जम्मू स्वामी रासो के रचयिता हैं धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, शालीभद्र सूरी, जिनी दत्त सूरी। तो आंसर रहेगा धर्मसूरी। नेक्स्ट है हिंदी नई चाल में ढली, बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस रहेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्णदास या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आंसर रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1901, 1903, 1904 या 1905। तो 1903 से लेकर के 1920 तक का जो समय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक भाग के रूप में संभाला। तो आंसर रहेगा 1903। नेक्स्ट देखते हैं पौम चिरऊ के रचनाकार हैं। ऑप्शंस रहेंगे पुष्यदंत, सरहपा, स्वयंभू या कन्हपा। तो पौम चिरऊ किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। नेक्स्ट है बिसल देव रासो का अंगिरस क्या है? जो रस है वो कौन सा है इसके अंदर? ऑप्शन रहेंगे श्रृंगार, वीर, रौद्र या शांत। तो श्रृंगार जो है वो बिसल देव रासो का अंगिरस जो है माना जाता है। नेक्स्ट है कुमार रासो की रचयिता का क्या नाम है? ऑप्शन रहेंगे जल्हन, जगनीक, दलपति विजय या नरपति नाहला। आंसर रहेगा दलपति विजय। नेक्स्ट है अनुराग बांसुरी की रचयिता है। ऑप्शन रहेंगे शेख रहीम, नूर मोहम्मद, कासिम शाह या मुल्ला दाऊद। आंसर रहेगा नूर मोहम्मद। नेक्स्ट है हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? ऑप्शंस रहेंगे नेमी चेरेऊ, नेमी नाथ चेरेऊ, पौम चेरेऊ या संदेश राशक। तो सबसे पहले 12 मासा का जो वर्णन है वो मिलता है संदेश राशक के अंदर, जो कि अब्दुल रहमान के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है काल क्रमानुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक कौन है? ऑप्शंस रहेंगे सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास। तो आंसर रहेगा
भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि इन सबसे पुरानी है। नेक्स्ट है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। ऑप्शंस रहेंगे सूरदास, परमानंद दास, सूरदास, सुंदरदास, नंददास। तो आंसर रहेगा इसका सुंदरदास। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किसे मानती है? और आंसर रहेंगे, ऑप्शंस हैं केशवदास, चिंतामणि, कृपाराम, देव। आंसर रहेगा चिंतामणि त्रिपाठी। नेक्स्ट है, तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, मगही। तो जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा जो है वो है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा के अंदर लिखा गया है। नेक्स्ट है, आंकड़ियां झाई पड़े पंत निहारे निहारे, जीभिया छाले पड़े राम पुकारे पुकारे। इन पंक्तियों में कौन सा प्रभाव है? ये पंक्तियां जो हैं बहुत ही फेमस हैं। और ऑप्शंस देखते हैं, वैष्णव, सूफी, बौद्ध या ईसाई। तो इन पंक्तियों के ऊपर सूफी मत का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्बाकाचार्य का संबंध किससे है? ऑप्शंस रहेंगे विशिष्टा द्वैतवाद, द्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद या शुद्धा द्वैतवाद। तो निम्बाकाचार्य का जो संबंध था वो था द्वैता द्वैतवाद से। नेक्स्ट है, श्वाकाचार्य श्रावकाचार्य किसकी रचना है? ऑप्शंस रहेंगे देवसेन, वरुजी, लक्ष्मीधर, श्रीधर। तो आंसर रहेगा जो श्रावकाचार्य है वो देवसेन की रचना है और इसका रचना काल जो है वो 933 माना जाता है। अष्टचाप की स्थापना करने वाली है, अष्टचाप की स्थापना किसने की? ऑप्शंस रहेंगे वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, चित स्वामी। तो अष्टचाप की जो स्थापना थी वो किसने की थी? विठलनाथ ने। नेक्स्ट है, कृष्ण कितावली के रचयिता का क्या नाम है? ऑप्शंस रहेंगे सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, नाभादास। तो आंसर रहेगा तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा रचित है कृष्ण गीतावली। नेक्स्ट है, काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शंस रहेंगे 1895, 1995, 1893 या 1993। तो 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना है वो की गई। इसका राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गोरख बानी ग्रंथ के संपादक हैं? ऑप्शंस रहेंगे गोरखनाथ, पीताम्बरदत्त बड़तवाल, रामचंद्र शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार